देखो, ये टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस टॉपिक को जैसे ही हम पढ़ाएंगे, आपको समाप्त करेंगे, तो उसके जस्ट बाद हमें महत्तम समापवर्तक पढ़ाना पड़ेगा। और महत्तम समापवर्तक आपके जब समझ में आएगा जब आप गुणनखंड पढ़ोगे, और गुणनखंड आपके जब समझ में आएगा जब आप भाजकता के नियम पढ़ोगे। तो इस प्रकार से मैं आपको इस प्रश्नावली को यानी इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको भाजकता के नियम बताऊंगा एक वीडियो में, फिर दूसरी वीडियो में गुणनखंड बताऊंगा, और फिर तीसरी वीडियो में यूक्लिड महत्तम समापवर्तक की कई विधियाँ, सारी विधियाँ समझाऊंगा। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझा कर वापस महत्तम समापवर्तक 10वीं क्लास का समझाऊंगा। तो अब आज हम क्या टॉपिक लेंगे? भाजकता के नियम। तो अब हम भाजकता के नियम शुरू करते हैं। तो लिखेंगे भाजकता के नियम। इसमें मैं सारे नहीं ले रहा, महत्वपूर्ण ले रहा हूँ जो हमारे ज़्यादातर काम आते हैं, क्योंकि हमें तो गुणनखंड करने में काम में लेने हैं। हमारा मकसद भाजकता के नियम पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनका उपयोग करना है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो भाजकता के नियम में 2 की भाजकता का नियम सबसे पहले। नंबर 1, 2 की भाजकता का नियम। बहुत सीधा सा है। मैं 10वीं क्लास को टारगेट करके प्रश्नावली वीडियो बना रहा हूँ, तो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत आसान है। बाकी 5वीं क्लास से लेकर के 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि भाजकता के नियम 5वीं में आ जाते हैं। तो 2 की भाजकता का नियम क्या है? जिस संख्या का इकाई का अंक या जो संख्या पूरी संख्या ही, बाकी हम उसका इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक सम हो। अगर इकाई का अंक सम होगा तो पूरी संख्या भी सम हो जाएगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि अगर दी गई संख्या सम संख्या है तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिस संख्या का इकाई का अंक सम की जगह क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 दिख रहा है इधर हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सम हो जाएगी, सम हो जाएगी 2 से विभाजित, तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 की भाजकता का नियम हुआ। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो कोई भी 1-2 एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे 510 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक 0 है। जैसे 658, जैसे 74। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, सब 2 से विभाजित है। अब आप कहोगे जी गुणनखंड में कैसे काम आएंगे? जब हम गुणनखंड करने लगेंगे, मान लो हमसे कहे 74 के गुणनखंड करो, तो हम देखेंगे कि इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 4 सम संख्या है, 4 है इकाई का अंक, और इकाई का अंक 4 हो तो 2 से विभाजित होती है। तो ऐसे चेक करके गुणनखंड करते हैं, भाजकता का नियम लगा करके चेक करते हैं कि इसमें किसका भाग जा रहा है, और गुणनखंड में हमें भाग देना पड़ता है। उसके बाद आता है 3 की भाजकता का नियम। तो जो संख्या होती है, जो संख्या जिसमें हमें भाग चेक करना है 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा, उस दी गई संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। उसमें जो भी अंक बनते हैं उन सभी को जोड़ लेते हैं, और अगर वो जोड़ 3 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो वह की बजाय दी गई संख्या। तो ये 3 की भाजकता का नियम हुआ। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे
हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसके अंकों का योग करो, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25 और 4 29। तो अंकों का योग कितना है? अंकों का योग 29, और 29 में 3 का भाग नहीं जाता क्योंकि 27 में जाता है, 30 में जाता है, इसलिए 29 में 3 का भाग नहीं जाता। 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 59,834 भी 3 से विभाजित नहीं है। अगर ये योग 27 हो जाता तो ये 3 से विभाजित हो जाती। जैसे मान लो इसका योग 27 करने के लिए हम इसे क्या कर दे? 6 कर दे। ठीक है, अगर इसको 6 कर देंगे तो अब अंकों का योग कितना होगा? 27 होगा। आप जोड़ के देख लीजिए कैसे। 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27, और 27 क्या? 3 से विभाजित है। इसलिए जो दी गई संख्या है 59,634 भी 3 से विभाजित है। तो अगर उसकी योग में 3 का भाग चला जाएगा तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, और अगर योग में 3 का भाग नहीं जाएगा तो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए हम 9 की भाजकता का नियम, हालांकि अभी हमारा अगला 4 की भाजकता का नियम हमें लिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इससे 9 की भाजकता का नियम जल्दी हो जाएगा इसलिए हम 9 का ले रहे हैं। तो 9 की भाजकता का नियम, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो आपको देखो आपस में रिलेशन भी होगा कि जो 3 की भाजकता का नियम है लगभग वही 9 की भाजकता का नियम है। तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यही अगर एग्जाम्पल थे तो इसके अंकों का योग 27 है, जो कि क्या है? 9 से विभाजित है। इसलिए ये जो दी गई संख्या 59,634 ये भी 9 से विभाजित है। अब देखिए 4 की भाजकता का नियम बताते हैं आपको। तो 4 की भाजकता का नियम क्या होगा? दी गई संख्या में इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या चार से विभाजित हो तो या दोनों अंक, कौन कौन से दोनों? इकाई और दहाई में बने। एवं दहाई तो हम लिखना ही भूल गए यहाँ। दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, या इकाई एवं दहाई के अंक शून्य हो। जैसे देखो हम यहाँ कितनी बड़ी संख्या लिख ले, 8 9 5 4 3 6 8 3, कुछ भी लिख ले, कितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन हमें लास्ट के इन 2 अंकों पे ध्यान देना है, इन 2 अंकों पे, इकाई और दहाई पे। तो देखो इकाई दहाई से क्या बना? 64। अब 64 में 4 का भाग जाता है क्योंकि 16 चौको 64, अतः ये इतनी बड़ी संख्या भी 4 से विभाजित है। या फिर जैसे तो हम इसमें क्या है? 64 विभाजित है। या फिर जैसे बहुत बड़ी संख्या और लिख लो, जैसे 9 8 6 7 5 00, क्योंकि इकाई और दहाई में शून्य है, अतः ये 4 से विभाजित है। अब हम 8 की भाजकता का नियम लिखते हैं नंबर 5 पे, क्योंकि वो 4 की भाजकता जैसा ही, इसलिए हमने यही के ही बना दिया 8 की भाजकता का नियम। तो दी गई संख्या में इकाई एवं दहाई, इकाई एवं की बजाय कोमा दहाई, यहाँ दहाई लिख देते हैं, एवं सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, या इकाई दहाई एवं सैकड़े के अंक शून्य हो, अंक शून्य हो। जैसे अगर ये 3 अंकों की बनी संख्या 8 से विभाजित है, भाग दे के देख लो, 8 चौको 32, 4 बचेगा और फिर 44 बनेगा जिसमें भाग नहीं जा रहा, अतः ये 8 से विभाजित नहीं है क्योंकि इन अंकों में 8 का भाग नहीं जा रहा।
लेकिन ये 8 से विभाजित है क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर क्या है, शून्य है। तो या तो उन तीनों अंकों पे इकाई, दहाई, सैकड़े पे शून्य हो, या वो अंक 8 से विभाजित होते हो। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले, ये तो नहीं है, क्रॉस लगा दिया मैंने, ये है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले, 8, 9, 5, 4, 3, 6, और देखो 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, 4 बचेगा। या तो यहाँ 0 लगाए, अब ये 8 पंजे 40, या फिर यहाँ पर क्या लगाए, 8 लगाए, 8 चौक 32, 4 बचेगा, 48 बनेगा, 8 छीन 48। तो ये संख्या 8 से विभाजित है। 5 की भाजकता का नियम क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 या 5 हो, ये 5 की भाजकता का नियम है। इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। जैसे 25 छोटी संख्या है, 255 और छोटी है तो आप और बड़ी कर लो, है ना। इकाई में 5 आ रहा है इसलिए ये 5 से विभाजित है। जैसे कुछ भी लिख लो जो जी करे वो, और लास्ट में अगर 0 है तो 5 से विभाजित है। 6 की भाजकता का नियम, 2 एवं 3 से विभाजित संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए, उसमें 6 का भाग चला जाता है। मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं देना चाहता। जैसे अगर हमने कोई संख्या लिख ली, मान लो यही 8, 9, 5, 7, 6, 3, 8। अब क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है अतः ये 2 से विभाजित है। और जोड़ करो, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 7 29, 29 और 6 35 और 3 38 और 8 46। अंकों का योग कितना, 46 है, जिसमें 3 का भाग नहीं जाता, अतः ये 6 से विभाजित नहीं है। 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो फिर वो 6 से विभाजित होगी। जिसका 10 की भाजकता का नियम लिख रहा हूं, जिसका इकाई का अंक 0 हो। तो इस प्रकार से ये भाजकता के नियम है, इनको हम गुणनखंड करने के काम में लेंगे। इसका एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इकाई में 0 है तो 10 से विभाजित, नहीं तो नहीं है।